हे डियर लिसनर, आप मेरी कहानी सुन रहे हैं सनम तेरी कसम। हम आज की कहानी के एपिसोड्स में सुनेंगे। एपिसोड 3 एपिसोड्स हम आज भी सुनने वाले हैं। ठीक है, तो इस कहानी में, क्योंकि मैं आप जानते हैं ना, मैंने पिछली स्टोरी में भी कहा था कि मैंने इतने दिन से कहानी नहीं डाली है, तो मैं आज की भी कहानी में 3 एपिसोड्स तो आपको ज़रूर ही सुनाऊंगी, वो भी बहुत ही अच्छे वाले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये है एपिसोड नंबर 9, 10 एंड 11। तो चलिए चलते हैं हम इस खूबसूरत सी कहानी के खूबसूरत से सफ़र में और जानते हैं सनम तेरी कसम के कहानी में आगे क्या हुआ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। कमेंट में मुझे रेड हार्ट कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी नहीं पसंद आती है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें मैं और चेंजेस कर सकती हूँ। पिछले भाग में आपने सुना कि रू, निधि और रोमा कमरे में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बेड पर लेटते ही थके होने की वजह से उनकी नींद लग जाती है। अब आगे उनका कमरा, वो सभी अभी तक सो रहे थे, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। छत से रू अपनी आंखों को मसलते हुए उठती है और कहती है, अभी आती हूँ। वह उठकर दरवाजा खोलने लगती है। सामने से एक सर्वेंट होता है जो कहता है, मैम, डिनर का वक्त हो गया, आप सभी को नीचे बुलाया गया है। रू की अंदर आकर जल्दी से वॉशरूम में हाथ मुंह धोने लगती है और फिर वापस आकर निधि और रोमा को भी उठाती है। खाने का नाम सुनकर वो लोग छत से उठ जाती हैं और फ्रेश होने लगती हैं। बाद में वो तीनों अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आते हैं। नीचे सभी स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया इंतजाम जो कराए गए थे। बड़ी सी डाइनिंग टेबल में तरह तरह की डिशेज रखी हुई थी। निधि और रोमा के मुंह में तो जैसे पानी ही आ गया था। और रोमा, वाह यार, ये तो फुल राजसी ठाट बाट है, खाने में तो मजा आ जाएगा। वहीं रोमा और निधि फट से जाकर डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी पर बैठ जाती हैं। निधि, आइए ना दी, आप भी हमारे साथ बैठिए। आपको भूख नहीं लगी क्या? मुझे तो यार बहुत भूख लगी, जल्दी आइए ना। हाँ हाँ, आती हूँ। रूबी निधि के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। डाइनिंग टेबल की सारी डिशेस देखकर सभी के मुंह में पानी निकलने लगता है। तभी वहां पर मिस रोजी किशोर को लेकर वहां आती हैं और कहती हैं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। मिस्टर किशोर यही हवेली की देख रेख करते हैं। कल इनके साथ ही हमें जाना है क्योंकि इन्हें यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा पता है। तो हम कल इन्हीं के साथ ही फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे। सभी बच्चे यस मैम, यस मैम। मिस रोजी को फिर चल जाती हैं और सभी डिनर कर लो। अब कल के प्रोजेक्ट के लिए भी तो तैयार होना है ना तुम सभी को। सभी स्टूडेंट्स मजे से डिनर करने लग जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निधि का तो डिनर में बिल्कुल मजा ही आ गया था। हाँ यार, मुझे सच में, रू कहती है, चलो यार, अब कल तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए तो जाना है ना। निधि, हमें मतलब आप भी नहीं चलोगी क्या दी? कैसे? प्रोजेक्ट तो तुम्हारा है ना, फिर मिस रोजी आने देंगी? दी, आप भी ना, मिस रोजी ने तो मुझे फोन पर ही कहा था रेस्टोरेंट चाहे तो अपने रिलेटिव्स को भी साथ में लेकर आ सकते हैं, तो आप भी मेरे साथ चलोगी? मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं चलूंगी। क्या होगा रू का जब पहुंचेगी वो खतरनाक फॉरेस्ट में? चलिए सुनते हैं कहानी के अगले एपिसोड को, जो है एपिसोड नंबर 10। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आगे। सुबह के 5 बज चुके थे और सभी स्टूडेंट्स फॉरेस्ट जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से उसकी वजह से समय से पहले ही तैयार होकर बैठ गए थे। प्रोजेक्ट की तो किसी को पड़ी ही नहीं थी, सबको तो बस फॉरेस्ट घूमना था। यही हाल निधि और रोमा का भी था और त्रिशा नींद में अंगड़ाई लेते हुए कहती है, क्या बात है यार, तुम दोनों आज समय से पहले उठ गई, क्या बात है? लगता है सब्र नहीं हो रहा तुम दोनों को। निधि ने, अरे मेरी प्यारी दी, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बाकी सभी उठ चुके हैं। रू चौंकते हुए कहती है, क्या? तो क्या मैं लेट उठी हूँ? नहीं दी नहीं, आप सही टाइम पे उठी हैं। वो तो दरअसल हम ही जरा जल्दी उठ गए हैं आज। तभी डोर पे नॉक होता है। हेलो मैम, आप सभी को मिस रोजी ने 20 मिनट में नीचे तैयार होकर आने के लिए कहा है। ये सुनते ही सब जल्दी जल्दी तैयार होने लग जाती हैं और आज रू ने निधि के बार बार
कहने की वजह से वाइट ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और नीचे ब्लैक चेक स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों को स्ट्रेट कर सामने की तरफ बांध दिया गया था और वो बहुत क्यूट लग रही थी, या कह सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं निधि ने रेड कलर की शर्ट और डेनिम की जीन्स पहन रखी थी। ऊपर की तरफ बालों को बांधा हुआ था। उसका टैटू उसके बेली पे साफ साफ देखा जा सकता था। उसे काफी ज्यादा खूबसूरत और बोल्ड बना रहा था। वहीं रोमा ने भी ब्लैक क्रॉप टॉप के ऊपर व्हाइट शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। सभी स्टूडेंट्स तैयार होकर नीचे आते हैं। मिस रोजी सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन बताते हुए कह रही हैं, चलो स्टूडेंट्स सभी बस में बैठ जाओ। सभी एक एक करके बस में बैठ जाते हैं। बस शुरू हो जाती है। सभी काफी एक्साइटेड होते हैं। कुछ देर के चलने के बाद ही आखिरकार बस अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। मिस रोजी कहती है, तो ये लो स्टूडेंट्स, आखिर हम पहुंच ही गए हमारी रायगढ़ की होई बोचाई फॉरेस्ट के अंदर। गार्डन अंदर आते हुए कहता है, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम होई चोई फॉरेस्ट। सभी स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सभी बस में उछल कूद मचा रहे थे। स्टॉप स्टॉप, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दिस। मिस रोजी सभी को डांटते हुए कहती हैं, सभी लाइन से उतरो और कोई बिना मुझसे पूछे कहीं नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम, यस मैम कहकर सभी लाइन से नीचे उतरने लगते हैं। वहीं पे निधि और रोमा भी बस से बाहर निकलती हैं और एक दूसरे को फनी लुक्स भी दे रही थी। रोबी अपना बैग संभालते हुए जैसे ही बस से एक कदम बाहर रखती है और तभी तेज हवाओं का ठंडा झोंका आकर उसे छू कर जाता है। उसका रोम रोम सिहर जाता है। उसे अजीब सा एहसास होता है, मानो किसी ने उसे छुआ हो। वो बस उस एहसास में खो सी जाती है। निधि, दी दी क्या हुआ दी? कुछ नहीं, वो बस मुझे लगा। क्या क्या लगा दी? रोमा बात बदलते हुए कहती है, अरे बस यार यही सोच रही थी, तुमने अपने प्रोजेक्ट का सामान ध्यान से रखा कि नहीं ना। निधि मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतनी सी बात, मुझे पता नहीं था कि क्या। वहीं रोमा कहती है, डोंट वरी दी, मैंने सब कुछ रख लिया है। रू अच्छा कहकर सोच में पड़ जाती है। ओह फिर से नहीं, फिर से नहीं दी, क्या हुआ है आपको? कितना सोच रही हो, क्या हो गया है? अब मिस रोजी सबको रूल्स बता देती हैं। रोमा, हाँ यार, वरना फिर से रौब दिखाएगी, उसे तो बहाना चाहिए मैं डांटने का। निधि, हाँ हाँ चलो यार। और फिर से तीनों मिस रोजी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या होने वाला है रू के साथ? वो अजीब सा एहसास जिससे रू खो सी गई थी, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का नेक्स्ट एपिसोड, जो है एपिसोड नंबर 11। तीनों चुपचाप स्टूडेंट्स की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जहां मिस रोजी सबको बता रही थी कि आप सभी को आज फॉरेस्ट में कुछ अलग अलग और अनोखी चीजें ढूंढनी है। जो सबसे अनोखी चीजें ढूंढेगा वो आज के टास्क का विनर होगा। सभी खुसर पुसर कर रहे होते थे। साथ ही मिस रोजी कहती हैं, और हाँ, कुछ ऐसी वैसी चीज लेकर मत आ जाना, याद रहे कुछ अलग और अनोखा होना चाहिए। फिर मिस रोजी सभी स्टूडेंट्स को पेयर अप करती हैं, जिसमें निधि कुणाल के साथ और रोमा यूवी के साथ, और साथ ही साथ जो रू होती है वो सहमी हुई खड़ी होती है, उसे कशिश के साथ पेयर अप कर दिया जाता है। रू निधि से कहती है, पर यार मैं तो कोई स्टूडेंट तो हूँ ही नहीं, तो यहाँ मेरे साथ क्यों किसी को पेयर अप किया गया है? छोटी, मैं कैसे? निधि, दी चिल करो, तो क्या हुआ? अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप बस एंजॉय करो, बाकी सबकी टेंशन मत लो। रू, पर ओहो दी, वर कुछ नहीं, आप उस लड़के के साथ पार्टिसिपेट कर रही हो ना, इज दैट क्लियर? एंड दैट्स इट। त्रिशक और वहीं रू को ना चाहते हुए भी निधि की बात माननी पड़ती है। पास ही में खड़ा हुआ एक हैंडसम सा लड़का, इंटरेस्टिंग, अब तो और भी मजा आएगा, वो एक डबल स्माइल के साथ सीधे रू के पास आता है और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हे
माई सेल्फ कशिश ओबरॉय। वहीं रू बस चुपचाप उसे देखती रहती है। कशिश, हे व्हाट्स हैपेंड रू, क्या क्या कहा आपने? वो समझ जाता है कि रू को इंग्लिश समझ में नहीं आती। एक बार कहता है, हे मेरा नाम कशिश ओबरॉय है। कशिश एक बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड और अमीर बाप का बेटा होने के साथ साथ पूरे कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था, जिसकी एक नजर के लिए लड़कियां दीवानी थी, पर वो किसी को भाव तक नहीं देता था। और तो और वो कॉलेज में होने वाले सभी कंपटीशन में फर्स्ट भी आया करता था। उसकी आंखें सुनहरी, हल्की कत्थई और फेस कट किसी फिल्मी स्टार जैसा था। गोरा रंग और घने बाल धूप में ऐसे चमक रहे थे जैसे मानो सोना या चांदी चमक रहे हों। उसे देखकर तो कोई भी लड़की तुरंत उसे अपना दिल ही बैठे और दिल ही दे बैठे, और होता भी कुछ ऐसा ही था। सारी लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी। रू जो अभी तक उसे देख ही रही थी। कशिश कहता है, ओह हेलो मिस, कहाँ खोई हो? रू एकदम से खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ हाँ वो ना, नहीं। रू हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं रू अवस्थी हूँ। कशिश अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू रू। तुम्हें पता है, आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ उनमें से सबसे अलग और क्यूट भी हो तुम। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और मुड़कर रू को स्माइल पास करता है। रू को पहली बार किसी से ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले थे और कशिश जैसे इतने हैंडसम लड़के से रू की तारीफ की, जो रू को बहुत खुशी और स्पेशल और क्यूट फील करा रहा था। क्यूट वर्ड तो रू के दिल में जैसे चूसा गया था। उस क्यूट शब्द को याद कर रू मुस्कुराने लगती है। रू को मुस्कुराता देख निधि और रोमा भी वहां जाती हैं। निधि, क्या हुआ दी? आप आज से पहले इतनी खुश तो कभी नहीं हुई। रू, अरे नहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही मन में ऐसे मुस्कुरा रही थी। भी अब मुस्कुराओ भी, मुझे मत छुपाओ। तुमसे पूछकर बताओ, मुस्कुराऊं तुमसे पूछकर? रू निधि के सर पर प्यार से मारते हुए कहती है, दी अच्छा बताओ ना, आप किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही हो? वही रू कहती है, यार वो कोई कशिश, हाँ कशिश ओबरॉय। इतना सुनते ही निधि और रोमा शॉक में हो जाती हैं, आंखें फाड़ कर वही रू को देखने लगती हैं। रू, क्या क्या है? तुम्हें क्या हुआ? अब तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? निधि रू को अपने आप को चिमटी काटते हुए कहती, क्या क्या तू पागल हो गई है? लगता है गर्मी तेरे सर पे चढ़ गई है। नहीं, एक बार काटो तो सही। अच्छा तो फिर ये लो। रू निधि क्यों हाथ पर जोर से चिमटी काटती है। निधि रू को गोल गोल घुमाते हुए चिल्लाते हुए कहती, ओ रोमा रोमा रोमा। रोमा भी उसका साथ देते हुए कहती, अरे दी आप नहीं जानती अब कितनी लकी हो। इनफैक्ट मुझे जिंदगी में पहली बार आपसे जलन हो रही है। रू परेशान होती कहती है, रोमा कहती है, अरे दी वो कशिश ओबरॉय है, कोई नहीं बल्कि द फेमस बिजनेस टाइकून मिस्टर रॉय ओबरॉय, राज ओबरॉय का बेटा, हमारे कॉलेज का सबसे फेमस और हैंडसम हंक, जिसके पीछे लड़कियां एक दीवानी पागल रहती हैं। काश कि वो मेरे साथ होता। आप भी सच में बहुत लकी हो। निधि दी, उसने आपसे बात की? हाँ थोड़ी सी। क्या? सच में बताओ ना दी, प्लीज बताओ ना दी, प्लीज प्लीज। वही रोमा, हाँ दी बताओ ना। तो ना जिद करने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है। उसने सिर्फ अपना नाम बताया। और रोमा और कुछ नहीं, दोनों जो अब गौर से सुन रही थी एकदम से कहती हैं, और रोमा और क्या? कुछ नहीं दी, बताओ ना क्या कह रहे थे? दी, रोमा कहती, और हाँ उसने मेरी थोड़ी तारीफ भी की। वो क्या कहते हैं? निधि और रोमा दोनों साथ में बोलती, अरे वो क्यूट। निधि, क्यूट? मला, और वही रोमा, क्यूट? क्या क्यूट? अरे क्यूट नहीं दीदी, क्यूट। निधि, ओहो दी, मतलब आप कहना चाहती हो कि उसने आपको क्यूट कहा? ये सुनते ही दोनों बेहोश हो जाती हैं। आखिर कौन है कशिश ओबरॉय, और वह रू को देखकर डेविल स्माइल क्यों कर रहा था? आखिर क्या होने वाला है रू की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी एक खूबसूरत सी कहानी, सनम
तेरी कसम। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। स्टोरी पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कितनी दिलचस्प लग रही है। बाय गाइस।